Hello बच्चों, let's read the question. Match the following with correct combination. Column 1, column 2. यहाँ पे है मैचिंग करनी. कॉलम 1 दिया, कॉलम 2 दिया है. कॉलम 1 में है कस्क्यूटा, B is Ecornia, C is Monotropa, D is Rhizophora, E is Utricularia. कॉलम 2 में फर्स्ट है स्पोरोफाइट, सेकंड इज निमेटोफोर, थर्ड इज इंसेक्टिवोरस प्लांट, फोर्थ इज पैरासाइट, फिफ्थ इज रूट पॉकेट. यहाँ पे हमें 5 ऑप्शंस दिए हैं, ए बी सी डी एंड ई. हमें यहाँ पे इसकी करेक्ट मैचिंग करनी है. सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन का की कंसेप्ट. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, तो यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के जो है प्लांट्स दिए हुए हैं. तो यहां पे हमें बेसिक कैरेक्टर पता होना चाहिए प्लांट का. बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स, ये होगा इसका की कंसेप्ट. क्योंकि यहां पे सिर्फ प्लांट्स दिए हुए हैं, उनका हमें देखना है कि कौन सा प्लांट किस टाइप का होता है. तो फर्स्ट पे आते हैं, जो ए में दिया हुआ है दैट इज कस्क्यूटा. कस्क्यूटा ये एक ऐसा प्लांट है जो दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए. मतलब ये क्या है, ये मतलब जिस पे डिपेंड रहता है वो होस्ट होता है, और ये खुद एक पैरासाइट है. मतलब ये एक स्टेम पैरासाइट होता है. स्टेम पैरासाइट ये दूसरे प्लांट पे रहता है, वहां से अपना फूड लेता है, वहां से शेल्टर लेता है, तो उसको बोलेंगे पैरासाइट. और जिस पे डिपेंड रहेगा उसको बोलेंगे होस्ट. तो कस्क्यूटा का यहाँ पे आंसर हो जाएगा फोर्थ. ए का हो गया फोर्थ. ए का राइट ऑप्शन होगा 4. आते हैं सेकंड पे, बी पे. बी में दिया है आइकॉर्निया. आइकॉर्निया ये एक फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट है. दिस इज अ फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट. अब इस फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब पानी और फाइट मतलब प्लांट. मतलब पानी में ये प्लांट पानी वाला प्लांट है, एक्वाटिक प्लांट है. अब इस प्लांट में क्या होता है, इसकी जो रूट कैप होती है, रूट कैप, इसकी रूट कैप रिप्लेस होकर रूट पॉकेट बन जाती है. रूट पॉकेट प्लांट अपने एडेप्टेशन में ऐसा करता है, रूट पॉकेट बना लेता है. क्योंकि रूट पॉकेट क्या करती है, ये बैलेंसिंग का काम करती है, और इसकी वजह से प्लांट जो है फ्लोट कर पाता है. तो आइकॉर्निया का होगा फिफ्थ. तो बी का हो गया फिफ्थ. नेक्स्ट पे आते हैं सी. सी में दिया हुआ है मोनोट्रोपा. सी में है मोनोट्रोपा. मोनोट्रोपा ये एक सैप्रोफाइट प्लांट है. सैप्रोफाइट मतलब ऐसे प्लांट्स जो जो डेड प्लांट से, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं. इन प्लांट्स में इनकी जो रूट्स होती हैं, इनकी रूट्स को सराउंड की रहती हैं फंगस. तो यहां पे हम सी का अगर ऑप्शन देखेंगे तो सी का हो जाएगा फर्स्ट. क्योंकि क्या है, ये सैप्रोफाइट है, ये डिपेंड रहता है डेड ऑर्गेनिक मैटर पे. अब आते हैं डी में. डी में दिया हुआ है राइजोफोरा. डी इज राइजोफोरा. अभी इस प्लांट में क्या होता है, जैसे कि ये प्लांट है, तो इसकी जो यहाँ पे जो रूट होती है वो ऐसे बाहर निकल आती है, स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर निकल आता है. अभी जो स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर है, इसका काम क्या होता है, रेस्पिरेशन के लिए. ये रेस्पिरेशन का काम करती है ये स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर्स. और ये जो स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर्स है, इनको बोलते हैं निमैटोफोर्स. ये जो निमैटोफोर्स हैं, ये पोर्स होते हैं, और इन्हीं पोर्स से जो प्लांट है वो रेस्पिरेशन का काम करता है. तो यहां पे डी का आंसर हो जाएगा सेकंड.
अब आते हैं ई और लास्ट, दैट इज यूट्रिकुलेरिया। ई, यूट्रिकुलेरिया, कुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया, ये एक कार्निवोरस प्लांट है। दिस इज अ कार्निवोरस प्लांट। कार्निवोरस प्लांट मतलब ऐसे प्लांट्स जो जो अपने क्या ये अपने नाइट्रोजन सप्लीमेंट्स के लिए ये इंसेक्ट पर डिपेंड करते हैं, मतलब ये इंसेक्ट को खा लेते हैं ये वाले प्लांट्स, इसलिए। और ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इनको नाइट्रोजन की और रिक्वायरमेंट होती है। इनको इंसेक्टिवोर्स प्लांट भी बोलते हैं। तो हम देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा थर्ड, क्योंकि इसको इंसेक्टिवोर्स प्लांट भी बोलते हैं। तो ई का हो गया यहाँ पे थर्ड। अब हम देखेंगे अपने ऑप्शंस। ए का फोर्थ है ये वाला, इसका फर्स्ट नहीं हो सकता है। सेकंड पे आते हैं, इसका सेकंड आंसर होगा क्योंकि ए का फोर्थ है, बी का फिफ्थ है, सी का वन है, डी का टू है, ई का थ्री है। और बाकी के क्यों नहीं, क्योंकि हमने मैचिंग में देख ही लिया है। सो इन दिस क्वेश्चन द फाइनल आंसर इज बी। ए का फोर्थ, बी का फाइव, सी का वन, डी का टू एंड ई का थर्ड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।